अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नादरीन, ये महीना ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा है और इसी महीने की 18 तारीख को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत का दर्दनाक वाक़या पेश आया था। आज उनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे और उनकी सीरत को जानेंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु वो शख्सियत हैं जिनके निकाह में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यके बाद 2 बेटियां रही हैं। और यही नहीं बल्कि आप अशरे मुबश्शरा में से हैं, खलीफे राशिद में से आप तीसरे नंबर पर आते हैं। और आपके बयान के मुताबिक आपने ज़माने जाहिलियत में भी कभी शराब को, कभी ज़िना को या कभी गलत चीज़ों के करीब नहीं गए। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब आपके तज़किरे की बारी आती है तो बोलने वाला ये सोचकर कश्मकश में मुब्तला हो जाता है कि मैं आपकी हया का तज़किरा करूं या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के वाक़यात पर रोशनी डालूं या दामादी रिश्ते को आपके सामने खोल कर बयान करूं या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सखावत के तज़किरे को आश्कारा करूं। याद रखिएगा, एक मरतबा मदीने के अंदर कहत साली पड़ी हुई है, ज़मीन ने गल्ला देना बंद कर दिया, आसमान से बारिश होनी बंद हो गई। इतने में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के 1000 ऊँट गल्ले से लदे हुए आते हैं। अब जो ताजिर लोग थे, जो सौदागर लोग थे, वो ये सोच कर पहुँच गए कि आज तो हज़रत उस्मान से गल्ला ख़रीद कर महंगी कीमत में बेच देंगे। और इधर मदीने का हाल ये था कि लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो चुके थे, बच्चे रो रहे थे और बिलबिला रहे थे। जब वो ताजिर हज़रत उस्मान गनी के पास आए और आकर कहा कि उस्मान, हमने सुना है कि तुम्हारे पास माल आया है, हम तुम्हें 10 का 11 देंगे, तुम हमें माल भेज दो। हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि नहीं। फिर कहा उन्होंने कि 10 का 12 देंगे। हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि 13 देंगे, 14 देंगे, 15 देंगे। हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि नहीं। अब वो ये कहने लगे कि तुम्हें 16 कौन दे रहा है? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने जिससे सौदा किया वो मुझे 16 नहीं बल्कि 20 दे रहा, यानी 10 दे रहा है, 10 के बदले मज़ीद 10, या ये कह लीजिए कि 1 के बदले 10, क्योंकि कुरान करीम में है ना, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिया, कि जो अल्लाह के यहाँ एक नेकी लेकर आएगा तो अल्लाह ताला उसको उसका 10 गुना बदला अता फरमाएगा। तो हज़रत उस्मान गनी का इसी तरफ इशारा था। और ये कहकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने ये सारा माल मदीने के लोगों के लिए खैरात कर दिया। ये सखावत है। एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी के मिंबर से ऐलान किया, जो कि मदीने के अंदर जब मुसलमान गए थे तो पानी खारा था, सिर्फ एक मीठे कुएँ का पानी था जिसका नाम था बीरे रूमा। वो एक यहूदी के कब्ज़े में था, यहूदी उसका मालिक था। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ फरमाएँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर से ऐलान करते हैं कि कौन है जो मुसलमानों के लिए इस कुएँ को ख़रीद कर वक्फ़ कर दे और जन्नत में इसके बदले मेरे हाथों से कौसर पिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और फरमाया कि अल्लाह के नबी बताइए कहाँ से ख़रीदना है। जाकर उस कुएँ को ख़रीदा 12,000 दिरहम में। वो यहूदी बेचने को तैयार नहीं था, लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने उससे ये तय किया कि तू आधा हिस्सा बेच दे। ये देखिए हज़रत उस्मान गनी की अक्लमंदी। अब जिस दिन हज़रत उस्मान गनी की बारी होती थी उस दिन सारे मुसलमान पानी भर लिया करते थे, और जिस दिन यहूदी की बारी होती थी उस दिन कोई भरता नहीं था। तो अब यहूदी परेशान होकर उसने अपना पूरा कुआँ बेचने पर मजबूर हो गया और मज़ीद 8,000 दिरहम लेकर गोया के 20,000 दिरहम में हज़रत उस्मान गनी ने उस कुएँ को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। इसी तरीके से आपकी हया का अगर तज़किरा करूँ तो एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु आते हैं, आकर कहते हैं इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं आ जाइए। इतने में हज़रत उमर आते हैं, आकर इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं कौन? कि उमर, क्या जाओ। फिर उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु आते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं कौन? कि उस्मान।
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، پنڈلی مبارک تھوڑی سی کھلی ہوتی ہے، اسے کپڑے سے ڈھکتے ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی سے کہتے ہیں کہ آ جائیے۔ اب جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا معلوم کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی، حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، آپ ان کے لیے نہیں اٹھ کے بیٹھے اور حضرت عثمان کے لیے اٹھ کر بیٹھے۔ تو اللہ کے نبی کا دیکھو جواب کتنا خوبصورت تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کیوں نہ عثمان سے حیا کروں، کیونکہ اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ پنڈلی جو کھلی ہوئی تھی اور کپڑا تھوڑا سا اوپر تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان حیا کی وجہ سے میرے سامنے اپنی پوری بات نہیں کر پاتے، اپنی پوری بات نہیں رکھ پاتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بے پناہ قصے ایسے ہیں جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ٹپکتی ہے۔ ایک مرتبہ اپنی دونوں بیویوں کی قبر پر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، معلوم کیا کہ عثمان کیوں رو رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ سے رشتے کے ٹوٹنے کا غم ہے کہ آپ کے چوکھٹ سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا۔ آپ کی دو بیٹیاں تھیں میرے یہاں، لیکن دونوں اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پکڑا، مسجد نبوی میں تشریف لائے اور فرمایا اے میرے صحابہ، تم گواہ رہنا، اور یہ دیکھو عثمان یہ کہتے ہیں کہ میرے سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا، اور یہ فرمایا اللہ تو گواہ رہنا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ہر ایک کا انتقال ہوتا تو ایک کا جنازہ اٹھتا تو میں دوسری کا نکاح حضرت عثمان سے کرا دیتا، ان 40 کی 40 بیٹیوں کو حضرت عثمان کو دیتا۔ یہ بتائیے کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزار ایسے تھے کہ ایک رکعت کے اندر رات کو پورا قرآن کریم مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، اور آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یہ چند مختصر سے قصے اس لیے بیان کیا گیا تاکہ ہم ان کی زندگی سے سبق لیں اور اپنے اندر بھی ان چیزوں کو پیدا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔